अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करनी है जिसमें हमने हेमिस्फेयर का एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले इसके फार्मूलाज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको गिवन है फाइंडिंग द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर। पहले हम जो है वो इस हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, अब इससे पहले हम स्फेयर के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्फेयर क्या होता है, एक गोल शेप होती है। ठीक है, जैसे आप जो है वो बॉल देखते हैं ना। ठीक है, बॉल जो होती है वो गोल होती है जिसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, यानी कि ये एक जो है एक 3D फिगर होती है। ठीक है, आपके पास। ठीक है, अब अगर उस बॉल को हम हाफ कर देंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर बन जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है एक तरबूज ले लें। ठीक है, उसको जो है वो आप दरमियान से इस तरह आधा काट दें तो वो आपको इस शेप में नज़र आएगा। ठीक है, तो वो एक उसको हम कहते हैं कि वो हेमिस्फेरिकल शेप में आ गया। ठीक है, तो इस शेप में देखें आपके पास यहाँ पे अब दो सरफेसेस आ रही हैं। एक आपके पास ये वाली नीचे जो इस तरह गोल होगी। ठीक है, वो उसको आप कहेंगे कर्व सरफेस, और एक आपके पास इस तरह प्लेन सर्कल बन रहा होगा ऊपर। ठीक है, इसको हमने कहना है सर्कुलर सरफेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें इस सरफेस का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा और इस सरफेस का एरिया भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि स्फेयर के केस में हमारे पास एक ही बाहर वाली कर्व सरफेस आ रही थी। ठीक है, तो हमने जो है वो स्फेयर के एरिया का फार्मूला पढ़ा था 4πr²। ठीक है, अब अगर हम एरिया ऑफ स्फेयर का हाफ कर दें तो यानी कि इस पूरी सरफेस का हाफ कर दें तो नीचे वाली कर्व सरफेस आएगी। ठीक है, तो वो आपके पास आ जाएगा 4π² डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2πr²। ये आपके पास क्या है, इस वाली सरफेस का एरिया है। ठीक है, 2πr²। अब आपके पास ये वाली सरफेस रह गई है, ये आपके पास क्या है, सर्कल है। इसको हम एरिया ऑफ बेस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपकी बेस बनती है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, सर्कल की शेप है, तो सर्कल के एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, πr²। ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पे हाफ स्फेयर लेना है। ठीक है, ये आपके पास स्फेयर है और ये उसका हाफ है। हाफ का मतलब क्या होता है, 1/2। ठीक है, हमने क्या किया है कि हाफ स्फेयर लिया है और उसमें हमने बेस एरिया यानी कि सर्कल का एरिया जो है वो ऐड कर देना है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, हाफ स्फेयर का एरिया है और ये आपके पास क्या है, सर्कल का एरिया है। ठीक है, जिसको हम πr² कहते हैं। आप इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3πr, जो कि आपके पास जो है इस टोटल हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फार्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हमने पहले पढ़ा हुआ था 4/3πr³। ठीक है, तो उसको आधा कर लेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमी का मतलब बच्चे होता है आधा। ठीक है, हेमिस्फेयर मतलब आधा स्फेयर। ठीक है, तो जैसे सर्कल का अगर हम आधा लें तो उसे सेमी सर्कल बोलते हैं, इसी तरह स्फेयर के हाफ को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो क्या मैं बता रही थी कि जब आप स्फेयर के एरिया को जो है वो हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ करने का मतलब क्या होता है कि उसको आप 1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, मीन्स कि आप उसको 2 पे डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे ये जो है स्फेयर 2 पर डिवाइड हो रहा है, तो स्फेयर को जब आप 2 पे डिवाइड करवाएंगे वॉल्यूम ऑफ स्फेयर को। ठीक है, तो वो आपके पास जो है वो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपके पास कितना था, 4/3πr³ था, जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा है। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 1/2 से। इसका मतलब है कि हम इसका हाफ ले रहे हैं। जब भी हमने किसी चीज़ का हाफ लेना होता है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 1 2 और ये आपके पास 2 टू द 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना रह गया आपके पास, 2/3πr³, यानी कि आपके पास हेमिस्फेयर के वॉल्यूम का क्या फार्मूला है, 2/3πr³। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। आपने क्या करना है, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया फाइंड करना है, उसका रेडियस आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का अभी हमने फार्मूला याद किया। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। ये हमारे पास क्या होता है, 3πr²।
आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें अब हमने वैल्यूज़ लगा देनी है। 3 पाई की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, 22/7 होती है, और रेडियस हमें कितना गिवन है, 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 22 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं, 66/7 आ जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 को आपने क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 10 10 द 100, तो इधर आपके पास आ जाएगा 100। सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद 66 और 100 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनके दरमियान साइन कोई नहीं है, अगर साइन कोई भी ना हो दो वैल्यूज़ के दरमियान तो वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 6600, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। इसको अब आपने 7 पर जब डिवाइड करना है, ठीक है, बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, और या फिर आप इस तरह भी डिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिवीजन आप अच्छी तरह छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। तो 7 पे इसको डिवाइड करने के बाद बच्चों जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 88, सॉरी ये आंसर हमारे पास आ रहा है 942.857 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 942 पॉइंट। अब देखें ये आपके पास जो लास्ट वाला डिजिट है, ठीक है, ये 5 से बड़ा है, 7 है। इसका मतलब है कि इससे पीछे वाला एक डिजिट जो है उसमें हम 1 ऐड करवा के लिख सकते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 86, यानी कि 5 में 1 ऐड करवाएं तो क्या हो जाएगा 86, ठीक है। बुक में भी यही आंसर आपको गिवन है, तो आप जो है वो आंसर को राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसकी स्टेटमेंट है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज़ 150.86 फीट स्क्वायर, व्हाट इज़ द डायामीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है। आपको जो है वो सरफेस एरिया गिवन है और आपने डायामीटर हेमिस्फीयर का फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सरफेस एरिया आपको गिवन है, डायामीटर आपने बच्चों फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायामीटर को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो एक स्फीयर ड्रा करवाऊँ, ठीक है। तो स्फीयर को 3D शेप में जो है वो शो करवाने के लिए मुझे यहाँ पे जो है वो इस एक राउंड सा जो है वो सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एक स्फीयर है, यानी कि आप समझ लें कि एक बॉल यानी कि एक गेंद है आपके पास, ठीक है। तो उसका आपने क्या फ़ाइंड करना है, डायामीटर फ़ाइंड करना है। अब डायामीटर क्या होता है कि जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला, यानी कि बाउंड्री के एक सिरे से बाउंड्री के दूसरे सिरे तक का फासला, इसको हम डायामीटर कहते हैं। अगर हम डायामीटर का हाफ करें यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक जाएं तो वो आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है। यानी कि अगर हमें रेडियस पता लग जाए तो रेडियस का डबल क्या बनता है, डायामीटर बनता है। यानी कि हम डायामीटर को ऐसे लिख सकते हैं, डायामीटर इज़ इक्वल टू 2r, रेडियस का डबल आपके पास क्या बनता है, डायामीटर। तो अब देखिए, अब यहाँ पे हमें सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर गिवन है, ठीक है। तो सरफेस एरिया गिवन है तो हम सरफेस एरिया का ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन हो अगर उनका फार्मूला बनता हो तो हम उनका ही फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमें जो है वो हेमिस्फीयर के सरफेस एरिया का फार्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर किसके बराबर है, 3 पाई आर स्क्वायर। मीन्स के आपको 3 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, ठीक है। यानी कि सरफेस एरिया की वैल्यू दी गई है, इधर स्क्वायर आना है, ठीक है। एरिया जब हमें दिया जाता है तो उसमें यूनिट के ऊपर हम स्क्वायर लगाते हैं। तो यहाँ पे आपने बच्चों डायमीटर फाइंड करना है, और डायमीटर फाइंड करने से पहले हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेडियस पता होगा, हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डायमीटर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस फार्मूले से हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7, ठीक है। रेडियस हमें नहीं पता, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 150.86 फीट स्क्वायर, ठीक है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 66 आ जाएगा। 66/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 150.86 फीट स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आर फाइंड करना है। तो आर के साथ 66 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, और आर के नीचे 7 डिवाइड हो रहा है तो वो इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि इस फ्रैक्शन को जब हमने इधर लेकर आना है तो ये फ्रैक्शन उल्ट हो जाएगी, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी। यहाँ पे हम लिखेंगे 66 नीचे और 7 को हम लिखेंगे ऊपर, सही है। इसको अब हमने सॉल्व करना है।
तो अब आप देखें कि ये वाली वैल्यू 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1050.02। ठीक है, साथ में हम यही यूनिट लिख लेंगे फीट स्क्वायर, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ रहा है 66 आ रहा है। इसको अगर आप 66 पर डिवाइड करवाएं तो आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा 16 फीट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, जबकि हमारे फार्मूले में आर स्क्वायर चला आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं होना चाहिए, हमें स्क्वायर को ख़त्म करवाना पड़ेगा। तो इक्वेशन में जब भी हमने स्क्वायर को ख़त्म करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें दोनों साइड्स पर जो है वो स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आर स्क्वायर इक्वल टू किसके आया है 16 फीट स्क्वायर। इसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर आपके पास रह जाएगा। 16 का स्क्वायर हमें पता है 4 होता है, और फीट का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो अकेला फीट आ जाएगा, यानी कि रेडियस आपके पास कितना आ गया है 4 फीट आ गया। ठीक है, तो अब हम डायमीटर निकाल सकते हैं, जिसको हम डी से शो करवाते हैं। तो डायमीटर किसके इक्वल होता है 2r के इक्वल होता है, यानी कि रेडियस का डबल होता है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, ये और ये फासले दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस को 2 बार लेंगे तो वो पूरा क्या बन जाता है, डायमीटर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे, आप रेडियस की वैल्यू लगाएंगे 2 इंटू आर, आपके पास आया है 4 फीट। ठीक है, तो फाइनली आपके पास 2 4 द 8 फीट आपके पास जो है डायमीटर का आंसर आ जाएगा। नंबर 2 अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें हमें उन्होंने क्या बताया है कि द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज़ 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इसमें आपने क्या फाइंड करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह डायमीटर ही फाइंड करना है। यहाँ पर आपने जो पाई की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 लेनी है, यानी कि हम यहाँ पे पाई की वैल्यू पिछले क्वेश्चंस में क्या लेते आ रहे हैं 22/7 लेते आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप 22 को 7 पर डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास तकरीबन 3.14 के ही इक्वल आता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, इसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट का, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया है। ठीक है, तो उसमें भी आपको रेडियस गिवन था, इधर भी आपको रेडियस गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हमारी ये एक्सरसाइज क्लियर हो गई है। ठीक है, आपने इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आए या किसी बच्चे का आंसर मैच ना हो रहा हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टार्ट। अल्लाह हाफिज़।